बारे में नमस्कार। तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैं पिछले 2014 से लेकर अभी तक टीचिंग के क्षेत्र में डॉक्टर मुखर्जी नगर में मैं ऑफलाइन कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा था। मैं अभी तक ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को देखा जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया हुआ है और यूपीएससी के इंटरव्यू में 2 बार अपीयर हुआ हूं, अर्थात प्रीलिम्स लेवल के लिए उसको मैंने पढ़ के आप लोगों को नामों ऋग्वेद के बारे में कंप्लीट किए थे। क्या आप लोगों ने, जब मेरी क्लास ऑफ हुई तो आप लोगों ने ऋग्वेद से संबंधित या जो मैंने कंप्लीट कराया टॉपिक, इसमें आप लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवीजन किया या कोई डाउट्स आपके मन में आया? अगर कोई डाउट्स अभी भी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक मैं कुछ बातें यहाँ पर बता दे रहा हूँ ऋग्वेद से संबंधित। अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती है? तो सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। यही रीजन है कि सरस्वती नदी को कहा गया नदी, यानी कि माता को, नदियों श्रेष्ठ माना गया, नदियों इसको श्रेष्ठ माना गया। ठीक, जबकि हम लोग आगे देखते हैं नदियों में तो यमुना नदी के बारे में भी चर्चा है, लेकिन कितनी बार चर्चा है? सर वीडियो रुक कर चल रहा है। वीडियो रुक कर चल रहा है क्या? सभी के लिए रुक कर चल रहा है क्या? एक बार देखिए तो दिल लग जाता है आपको मेरी क्लास में। थैंक यू। बस आप लोग छोटे भाई बहन ऐसे ही प्रेम दिखाते रहे। चलिए मैं एक बार फेस कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम। चलिए अब शायद उम्मीद करता हूं कि अब रुक के नहीं चल रहा होगा, अब सही होगा। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बारे में कितनी बार चर्चा किया गया है? 3 बार। कितनी बार चर्चा किया गया है? तो सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी के बारे में 3 बार चर्चा किया गया है। वहीं पे अगर हम लोग गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा नदी के बारे में सिर्फ और सिर्फ 1 बार चर्चा किया गया है। ठीक है, और ये सभी के सभी कितने मंडल में है? तो ये सभी के सभी 10वें मंडल में यह चर्चा है। कितने नंबर के मंडल में है? 10वें मंडल में। अगर हम लोग इंद्र को देखते हैं, तो इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई है? 250 बार। इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई है? 250 बार। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। क्या बोला गया है? पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्ग को तोड़ने वाला। ठीक, हाँ, दुर्ग को तोड़ने वाला। और बरसात के जो होता है देवता। अग्नि को देखा जाए तो अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई है? अग्नि की चर्चा 200 बार। ये सभी के सभी ऋग्वेद में क्या किया गया है? चर्चा किया। यही ऋग्वेद है जिसमें एक शब्द का चर्चा किया गया है, और शब्द कौन सा है? अस्तुमा सद्गमन, सद्गम। तो जो अस्तुमा सद्गम जो है शब्द आया हुआ है, ये कहां से आया हुआ है? ऋग्वेद से ही आया हुआ है। तो हम लोगों का यहां से ऋग्वेद फुल एंड फाइनल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन ऋग्वेद से है? अभी कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे। इतना छोटा सा ये टॉपिक नहीं है। अभी अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्लासेस इस वेद पे होगा हम लोग की क्लासेस। तो आप समझ सकते हैं एक पूरा बृहद नॉलेज आप लोगों के पास हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आते हैं, एक काम कीजिए, ऐसे बना लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए वेद, दूसरी साइड में यहां पर लिख लीजिए ब्राह्मण। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा आर्यक और यहां लिख लीजिएगा उपनिषद। ठीक है, ये सभी चीजें आप लिख लीजिए। उसके बाद इसको तीनों का समानता हम लोग एक ही बार कर देते हैं। अपनी कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा। वही देता है इंद्र का भावना जी। चलिए, अगर वेदों में देखा जाए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कौन से वेद के बारे में? सामवेद में किसके बारे में बताया गया है? गायन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? गायन के बारे में। जैसे जितने भी संगीत के ग्रंथ हैं वो सभी के सभी ग्रंथ सामवेद से ही लिया गया है। यानी कि संगीत का ग्रंथ, या इसी को होता है संगीत का 7 जो स्वर्ग है, संगीत का 7 स्वर, जैसे एग्जांपल सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सातों के सातों शब्द किससे लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन यह बनता है, इसके ब्राह्मण कौन से हैं? इसके ब्राह्मण हैं टांडय, क्या नाम है? टांडय और जैमिनी। ये इसके कौन है? ब्राह्मण है। और इसमें अर्ण्यक कौन सा है? तो इसका अर्ण्यक है छांदोदय। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रहा है क्या निशा जी? बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। हाँ, रिफ्रेश कर लीजिएगा, हो जाएगा सही। तो इसमें अगर पूछा जाए अन्य कौन सा है, तो अन्य कौन सा है? संदोदय। और दूसरा कौन सा है? जैमिनी है। और उपनिषद कौन से हैं? उपनिषद भी यही 2 हैं। कौन से? और जैमिनी है। देखिए, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा ब्राह्मण है, किसका कौन सा अर्ण्यक है, किसका कौन सा उपनिषद है। नमस्कार, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो इस प्रकार से दे रहा है, तो आप अनुमान लगाइए कि अगर ऐसे आप नहीं पढ़ोगे तो आपका गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है ना। जैसे आप कैसे ब्राह्मण में ऐसे आप याद कर लीजिएगा तज करके आप ब्राह्मण को याद कर सकते हैं, तज, टांडय और जैमिनी करके याद कर लीजिएगा। इसका अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? छज्ज। और ये भी कौन सा है? छज्ज, यानी कि तज, छज्ज। तो ये किसका हो जाएगा? सामवेद के ब्राह्मण, अर्ण्यक और उपनिषद हो जाएगा। ये सभी अगर आपको इसमें पूछा जा रहा हो, इसमें पूछा जाए कि सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोदय। कौन सा है? छंदोदय। यही जो छंदोदय है उपनिषद, यह सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद अगर पूछा जाए, एक सवाल था, जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक वैसे ही अष्टक मार्ग होता है, वो मार्ग होता है जो हम लोग आगे 6ठी शताब्दी में आएंगे तो हम लोग अष्टक मार्ग, मतलब कि उस रास्ते पर चलना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है सबसे प्राचीन? आपके छंदोदय है। अगर इसी में देखा जाए ना, ये जो छंदोदय है, इसी में चर्चा किया गया है, देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। तो देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा कहां पर है? इसी में है, आपके उपनिषद में। समझ में आ गया? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। इसमें आते हैं यजुर्वेद। आप लोग के पास वैसे ही खींचा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर से हो रहा है क्या? आपका प्रॉब्लम कर रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। एक बार आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए,
मेरी तरफ से तो मेरी तरफ से इंटरनेट सही है, बीच बीच में रुक जाता है। अच्छा, एक बार फिर कर सकता हूं इसमें। हम लोग किसमें देखते हैं? यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को ये बात पता लगता है कि इसके यजुर्वेद के दो भाग हैं। कितने पार्ट है इसके? दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद, या इसको ही कहा जाता है वाजसेनेयी यजुर्वेद या संहिता, इसका ही नाम है, ठीक है। और जो दूसरा है उसको कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, यह कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद, ये दोनों में उपस्थित है। गद एवं पद दोनों में इसकी क्या है? उपस्थिति है। यहीं पे अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण के बारे में तो हम लोग अगर ब्राह्मणों के बारे में देखें, इसमें ब्राह्मण में क्या क्या है? कौन कौन से ब्राह्मण यहां प्राप्त होते हैं? यहां दो ब्राह्मण है। एक कौन सा? सतपथ ब्राह्मण, और दूसरा कौन सा है? तैत्रीय ब्राह्मण। कौन से हैं? सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। सर ये शुरू करें कृष्ण पक्ष। जी जी भावना। यहां अगर देखा जाए जो सतपथ ब्राह्मण है ना, ये जो सतपथ ब्राह्मण है, इसी सतपथ ब्राह्मण में किसकी किसकी चर्चा किया गया है? इसमें किसकी चर्चा किया गया है? तो इसमें पुनर्जन्म की चर्चा है। पुनर्जन्म की चर्चा है, या पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें दिया गया है। इसी में आपको उर्वशी संवाद है, ठीक है। इसी में अगर देखा जाए तो कृष्ण के बारे में भी और अर्जुन के बारे में भी बताया गया। तो ये कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण है। थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं तब बच्चों का चेहरा क्लासरूम में भी देखा जाता है तो थोड़ा सा उड़ा उड़ा टाइप का रहता है, और टीचर को पढ़ाने में भी काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो क्लासरूम में है, अगर 300-400 बच्चे क्लासरूम में आए हैं तो वो कहीं भाग कर तो नहीं जा पाएंगे, तो बेचारे पिंजरे में फंसे हुए रहते हैं। और यहाँ उनके पास यहाँ उनके पास ऑप्शन होता है भाग जाने का। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, भागते हैं, भाई ये क्या चल रहा है, आज तक तो मैंने देखा ही ना, ठीक है। चलिए, हाँ, अर्ण्यक अगर देखा जाए तो अर्ण्यक कितने हैं? इसमें भी दो है। एक आपका कौन सा है? सतपथ, और दूसरा तैत्रीय, और तीसरा एक और है जिसका नाम है वृदा अर्ण्यक। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछ लिया जाए ना, तो यही है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद में किसका नाम आ जाएगा? यही बोला। नाम में क्या है? बृहद अर्ण्यक। और अभी मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है? छंदोदय है। कौन सा है? छंदोदय। तो दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। अगर यहाँ पर आपको उपनिषद देखा जाए, तो उपनिषद में कौन कौन सा है? तैत्रीय। दूसरा देखा जाए वृहद अर्ण्यक, ये सबसे बड़ा है। मैंने अभी बताया बृहद, ऐसे ही आप लोग नाम, ऐसे आप लोग नाम याद कर सकते हैं। बृहद, सर ये उर्वशी, हाँ उर्वशी वही, तो सबसे बड़ा ये है। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहला तैत्रीय, तो तैत्रीय में अधिक अन्न उपजाऊ के बारे में बताया गया है। अधिक अन्य उपजाऊ भूमि के बारे में चर्चा किया गया है। इसी में हम लोग देखते हैं कंठ। नचिकेता यम के संवाद के बीच में कंठ में चर्चा किया गया है। नचिकेता और यम, इन दोनों के संवाद की जो है चर्चा किया गया है। आप लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम, तो ये जो अहम जो आया हुआ है, यानी कि ब्रह्मा, जो ब्रह्मा शब्द की चर्चा है, वह ब्रह्मा शब्द की चर्चा सबसे पहले किसमें है? तो यही आपका तैत्रीय उपनिषद में किया गया है। तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्मा शब्द की क्या है? चर्चा किया गया है। तो ये टोटल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? तो हम लोगों का टोटल पॉइंट जो होता है कंप्लीट हो गया यजुर्वेद का। किसका कंप्लीट हो गया? यजुर्वेद का। अब फिर हम लोग लास्ट ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा बहुत टिपिकल जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगने लगेगा। चलिए हम लोग किसके बारे में देखते हैं? अथर्ववेद। इसको अथर्ववेद को देखें, इसमें क्या है? ब्रह्मवेद का सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मवेद का सिद्धांत दिया गया है, और यह किसके द्वारा बताया जाता है? ये अनार्यों के द्वारा इसकी क्या है? रचना की गई थी, अनार्यों के द्वारा। इसमें अथर्ववेद में किसके बारे में है? तो जादू, ये क्या हो गया, ठीक है, किसके बारे में है? तो जादू टोना। तो जादू टोना के बारे में बताया गया है। इसमें यज्ञ में कैसे जो होता है, कोई बाधाएं होती है उसको दूर किया जा सकता है, यह बताया गया है। यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण इसके बारे में है। इसी में अगर देखा जाए तो औषधि का भी वर्णन है, औषधि वर्णन के बारे में है। और यही अथर्ववेद है जिसमें मगध के बारे में, अंग के बारे में, अर्थात आप यह सोच सकते हैं ये कब का बना हुआ है, मतलब ये मगध, अंग और अयोध्या, यानी कि जब 6ठी शताब्दी ईस्वी चल रही है उसी समय इसका क्या है? निर्माण किया गया है, अयोध्या के बारे में। इसी में सभा और समिति को, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सभा एवं समिति को क्या बोला गया है? प्रजापति कहा गया है। यही वो है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ये टोटल कौन सा हो गया? अथर्ववेद का हो गया। अब अगर हम लोग इसका ब्राह्मण देखते हैं तो ब्राह्मण इसके दो प्राप्त होते हैं। एक ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ, और दूसरा कौन सा है? ब्राह्मण, ठीक है। इस उपनिषद को अगर इसको हम लोग अर्ण्यक को देखते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी अर्ण्यक की प्राप्ति, हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी अर्ण्यक की प्राप्ति इसमें नहीं होता है। और यही है अथर्ववेद जिसके उपनिषद में प्राप्त होता है मुंड उपनिषद। किसकी प्राप्ति होता है? तो मुंड उपनिषद की प्राप्ति होता है। और मुंड उपनिषद से हम लोग क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते, क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो ये मुंड उपनिषद से लिया गया है। इसी में जो सबसे छोटा उपनिषद है उसका नाम क्या है? मांडुक्य। क्या नाम है? मांडुक्य। और मांडुक्य के बारे में जान लीजिएगा, यह सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये। और हम लोगों ने पढ़ा है ना सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो छंदोदय सबसे प्राचीनतम है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो होता है बृहद अर्ण्यक जो है वह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य। ये टोटल हम लोगों ने किसके बारे में देख लिया? ग्रंथों के बारे में, यानी कि वेदों का, चारों वेदों का हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें एक और है, हम लोग को मिलता है, नोट करके लिखिएगा वहां पर, जबालोपनिषद। क्या नाम है? जपा, सबसे बड़ा क्या बोले? सबसे बड़ा अभी मैंने लिखवाया हुआ था ना, देखिए तो ये वाला, ये जो होता है बृहद अर्ण्यक, तो यही सबसे बड़ा है।
एक हम लोग को यहाँ प्राप्त होता है जबालो परिषद। कौन सा? जबालो परिषद। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें अगर जबालो में देखा जाए तो जबालो में यह बताया गया कि टोटल जो मानव जीवन है वो कितने वर्षों का है, तो 100 वर्ष का है। तो 100 वर्षों के क्रियाकलापों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अर्थात हर एक क्रियाकलाप के लिए 25 वर्ष का टाइम दिया गया। अब जैसे एग्जांपल में अगर बोला जाए तो सबसे प्रथम कहा गया कि जन्म लेने के साथ यानी कि जन्म लेने के बाद से लेकर 25 वर्षों तक आपका जो जीवन काल होना चाहिए, जो आपके जीवन का नियम होना चाहिए, वह नियम कौन सा होना चाहिए? ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का होना चाहिए, अर्थात आपको गुरु के पास जाना है, शिक्षा ग्रहण करना है, किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना है, भोग विलास जीवन से जो होता है आपको क्या करना है? दूर रहना है। ठीक है, तो ये जबालो जो होता है जबालो परिषद में ही लिखा गया, ये जबालो परिषद में है। कभी भी पूछा जाए जीवन के जो 4 नियम बनाए गए थे, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानस्थ का और संन्यास का, यह नियम कहां से प्राप्त होता है? तो यह नियम जबालो परिषद से ही प्राप्त होता है। याद रहेगा कहां से प्राप्त हुआ है? तो जबालो परिषद से इस नियम की जो है प्राप्ति हुई है। अब आप देखिए ना, आप लोग यहाँ पर इतने बच्चे हैं, ठीक है, जैसे भावना, सिकंदर, सुरुचि, सौरभ, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अगर मैं क्लास नहीं लूं तो मैसेज आप लोग देखते हैं ना, कितना मैसेज आ जाता है, सर जी क्लास, सर जी क्लास। और जब मैं क्लास लूं तो बच्चे आते ही नहीं है। आप लोग जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मात्र 7 बच्चे देख रहे हैं, 7 बच्चे देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये हार्ड लग रहा है। और जब कहानी वाला आएगा ना, यही जब मैं मगध वाला कहानी लूंगा ना, हाँ अभी बस जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वो दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने इस क्लास को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे क्लास ना लो, हाँ तो सारे बच्चे सर क्लास लो, सर क्लास लो। ये मैं और ये मैं मेरी इस मंथ की क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा छुट्टी है अनअकैडमी की तरफ से, फिर भी मैंने लिया कि छुट्टी है, चलो आज यही टॉपिक जो होता है आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा दें। जी, तो ये कौन से परिषद में दिया गया है? जबालो परिषद में इसके बारे में है। दूसरा पॉइंट है 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष का, 50 वर्ष का। ये पहला ब्रह्मचर्य का नियम है, गुरु के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान लेना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरा कहा जाता है यह गृहस्थ का है, मतलब अब इस जीवन काल में शादी होंगे, आपके शादी होंगे, पारिवारिक जीवन जीना, बच्चे होंगे तो परिवार को संभालना। दूसरा इस तीसरा जो इसमें आता है वो कौन सा है? 50 से लेकर 75 वर्ष। 50 से 50 तक आते आते आपको यह कहा जाता है कि जो आपके बच्चे हुए हैं उसकी भी शादी आपने करवा दिया और आप बुजुर्ग होने लगे हैं और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा लीजिए, जो संसारिक जिम्मेदारी है उन सभी को निभा लीजिए। और 50 की उम्र हो जाने के बाद अब आपका समय है कि आप जंगलों में जाएं, जंगलों में जाएं, जड़ी बूटियों का आप खोज करें, जंगलों में रहे, भगवान को याद करें। एक बार प्रकृति को देखें तो अब यहाँ पर कौन सा जीवन हो जाता है? वानप्रस्थ का, यानी कि जंगलों में जाने का हो जाता है। और सबसे अंतिम और चौथा, जब 75 से देखा जाए 75 से देखा जाए तो 100 वर्ष तक कौन सा जीवन होता है? संन्यास का। अब आपका कोई नहीं है, आप और सिर्फ भगवान, यही दो जो होता है पीढ़िया है। आप भगवान को याद करो और 100 साल होते होते भगवान आपको याद करके अपने पास अपने वैकुंठ धाम में बुला लेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें प्राप्त होता है? तो जबालो परिषद में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? जबालो परिषद, अथर्ववेद के अंदर आता है। हाँ, उसमें क्या है? ये सारी की सारी क्रियाएं प्राप्त होती है। ठीक है, इसी में अगर हम लोग ऋग्वेद का देखते हैं ना, जो ऋग्वेद है, तो इस ऋग्वेद के 10वां मंडल, कौन सा मंडल? 10वां मंडल। तो 10वें मंडल में अगर देखें इसमें हम लोग को क्या प्राप्त होता है? पुरुष सुक्ति, इसकी प्राप्ति होती है। तो इसमें हम लोग को प्राप्त होता है पुरुष सुक्ति। पुरुष सुक्ति का मतलब यह हुआ कि जो मानवों की उत्पत्ति है, 80 साल लाइफ है, अभी हो गया है ना, पहले 100 साल माना जाता था। हाँ, संन्यास वाला पार्ट समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पर 50 साल होते होते आप देखिए ना, 50 साल होते होते बुजुर्ग हो जाते हैं लोग। तो पुरुष सुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात अलग अलग कास्टनिज्म का जो डिवाइजेशन हुआ था उसके बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष सुक्ति की प्राप्ति किससे होता है, यानी कि पुरुषों के लिए अलग युक्ति किस प्रकार से, पहले जनसंख्या कम था, तो जनसंख्या जब कम था ना तो उसके लिए ये सारी चीजें बनाया गया था। और इसमें यह बताया गया था कि जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले पुरुष हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुआ है? ब्रह्मा से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रह्मा से हुआ है। अगर उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से हुआ है, अर्थात वह कौन सा है? ब्राह्मण है। कौन सा है? ब्राह्मण है। अगर इनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा की भुजा से हुआ है, जो ब्रह्मा है, अगर उनकी उत्पत्ति किसी मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से हुआ है तो वह कौन सा है? क्षत्रिय है। कौन सा है? क्षत्रिय है। और अगर ब्रह्मा की जांग से उत्पत्ति हुआ है तो ब्रह्मा की जांग से उत्पत्ति होने का मतलब हुआ कि वह कैसा है? वह किससे है? तो वैश्य से संबंधित है। और ब्रह्मा के अगर पैरों से हुआ है और पैरों में खासकर नाखून से हुआ है, नाखून से जिसकी उत्पत्ति हुआ है वह कौन से है? क्षुद्र है। तो कास्टनिज्म का जो डिवाइजेशन हम लोग देखते हैं, तो कास्टनिज्म का डिवाइजेशन अब तो बस भीड़ तो कास्टनिज्म का जो होता है डिवाइजेशन किससे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसके 10वें मंडल के पुरुष सुक्ति के द्वारा हम लोग को क्या है? प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है? तो पुरुष सुक्ति के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब शायद ये समझ में आ गया क्या? पुरुष सुक्ति तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इन 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। आसिया जी कोई क्वेश्चन? पहले जो जातियां थी वो किस पर? कर्म के आधार पर थी। पहले जातियां कर्म आधारित थी। किसके आधारित थी? तो कर्म के आधारित थी। जैसे एग्जांपल में अगर कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति एक वेद का ज्ञान लिया था या एक वेद को जानने वाला था तो उसको कहा जाता था वेदी। क्या बोला जाता? वेदी। अगर कोई व्यक्ति 2 वेदों का ज्ञान रखता है उसे कहा जाता है द्विवेदी। आप लोग नामों में ऐसा सुनते हैं ना, द्विवेदी जी है, तो द्विवेदी तो जो 2 वेदों को जानता है। और अगर कोई व्यक्ति 3 वेद का ज्ञान रखा हुआ था, तो जो व्यक्ति 3 वेदों का ज्ञान रखा हुआ था उसको क्या कहा जाता है? त्रिवेदी जी आए हैं। कौन सा? त्रिवेदी जी आए हैं। सर ये क्रम के अकॉर्डिंग था, इसी को मनी स्मृति जी 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 प्रियादासी बिल्कुल सही बोला। और चौथा अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि अगर 4 वेद का ज्ञान रखे हुए हैं तो उसको क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी।
तो वेदी जी, त्रिवेदी जी, द्विवेदी जी और चतुर्वेदी जी, चारों पॉइंट समझ में आ गया। क्रम पे ही है, जितना आप ज्ञान लोगे उतना ज्यादा आपका नाम सर अभी इसी ने सरनेम होती है, हाँ ऐसा नेम होता है, चतुर्वेदी जी है, त्रिवेदी जी है, द्विवेदी जी है, वेदी जी आए, नाम सुने हैं ये सब, तो यही क्रम के आधार पर है। लेकिन अब उनके पास ज्ञान नहीं है, अब बस उनका नामाकरण होते जा रहा है। लेकिन जब हम लोग उस समय के देखते हैं जातियों का, तो उस समय ज्ञान जो रखे रहते थे ऐसा नहीं था। मनुस्मृति आगे चलकर काफी गलतियां किया था, लेकिन अगर हम लोग ऋग्वेद में ये सारी चीजें जब देखते हैं तो ये क्या था कि जैसे आप कार्यों को कर रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये नाम सारे के सारे दिए जाते थे। जैसे ज्ञान रखे हो ना, तभी आपको ये नाम दिए गए हैं। ज्ञान नहीं, चाहे आप किसी भी कास्ट नियम से हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, जैसे अभी नाम क्या है, चतुर्वेदी, ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका नाम क्या है, चतुर्वेदी, और उनको ज्ञान ही नहीं है। पंडित जी, जो पंडित जी आया, तो पंडित का अर्थ क्या होता है, ज्ञानी, वेदों का ज्ञानी, मतलब जो वेदों को जानता है, या जो ज्ञानी है, जो दिमाग से बहुत तेज हुआ करते थे, तो उनको कहा जाता था पंडित जी। तो क्या अभी वही पंडित जी लोग सारे हैं क्या? नहीं ना, कोई कोई ऐसे भी मिल जाएंगे जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। तो हाँ, तो अब तो वंशानुगत हो गया है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? अब हम लोग को इसके बाद अगर सेकंड पार्ट में देखें तो हम लोग को पढ़ना है वैदिक जनजीवन। किसके बारे में? तो वैदिक जनजीवन के बारे में पढ़ना है। और वैदिक जनजीवन ये अब यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग को इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि यहाँ से राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे, सेकंड पार्ट में, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे हैं, 7-8 है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही।